या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं राधिका और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकैट स्टोरीज पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मां ब्रह्मचारिणी की कथा, आरती और सबसे अंत में पूजा के बाद किए जाने वाली क्षमा याचना। उम्मीद है आज आपने हमारे इस चैनल पर श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के अलावा देवी भागवत पुराण की कथा भी सुनी होगी। मां ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों का और उनकी महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्म अर्थात तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली देवी। और हम तप का आचरण करने वाली देवी ब्रह्मचारिणी को शत शत नमन करते हैं। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि में वृद्धि होती है। जीवन में कठिन से कठिन समय भी माँ की कृपा से बड़ी आसानी से निकल जाता है। कितनी भी मुश्किलें आ जाए, भक्त अपने मार्ग से और अपने संकल्प से कभी विचलित नहीं होता है। माँ ब्रह्मचारिणी को तप की देवी माना जाता है। हजारों वर्षों तक कठिन साधना, कठिन तपस्या करने के बाद ही माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था। और तपस्या की इस अवधि में उन्होंने कई सालों तक निराहार व्रत रखा था, जिससे देवों के देव महादेव उन पर प्रसन्न हुए थे। तब महादेव ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। मां ब्रह्मचारिणी का ये स्वरूप हमें शिक्षा देता है कि जब तक हम अपने कार्य में सफल ना हो जाएं, तब तक हमें लगातार उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल विराजमान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये माता का अविवाहित रूप माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। तब देवर्षि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के चलते इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। कथा के अनुसार 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक खाकर जीवन व्यतीत किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहे। इस प्रकार कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के चलते ब्रह्मचारिणी माँ का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी ये दशा देखकर उनकी माँ मैना अत्यंत दुखी हुई। देवी की इस कठिन तपस्या से तीनों लोकों में भी हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पिता ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए बड़े ही प्रसन्न मन से कहा, देवी, आज तक किसी ने भी ऐसी कठिन तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव तुम्हें पति रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ, क्योंकि जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस प्रकार देवी की कठिन तपस्या के बाद उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर लिया। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से पहले स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। इस दिन आप हरा या फिर लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि माँ के जितने भी स्वरूप हैं, यदि उनमें आप विशेष रंगों का प्रयोग ना कर पाए तो आज के दिन आप या किसी भी दिन लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपके मन में बिल्कुल भी इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए कि आपने आज जो विशेष रंग है उसका प्रयोग नहीं किया है। तो इस तरह से अगर आप नेगेटिविटी अपने मन में रखते हैं तो फिर उससे पूजा का फल भी प्राप्त नहीं होता है। आपके पास जिस तरह के भी वस्त्र हैं उस तरह के वस्त्र आप पहने। ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र धुले हुए होने चाहिए। काले रंग के या भूरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग पूजा में नहीं किया जाता है। स्नान करने के साथ ही आप सूर्य देवता को जल अर्पित करें। हाथ में जल या पुष्प लेकर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का और व्रत करने का संकल्प लें। फिर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए जो भी आपने मां दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना की है, सबसे पहले वहां गंगा जल छिड़कें और उसके बाद धूप दीपक जलाएं। मां पर आज के दिन लाल कमल का फूल और गुड़हल का फूल चढ़ाना चाहिए। मौसमी फलों का भोग मां को लगाएं और आज के दिन चीनी या मिश्री का भोग मां को विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। साथ ही आप दही और चीनी का भोग भी मां को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से लंबी आयु के साथ साथ सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। साथ ही व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। फिर सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना की जाती है।
इस प्रकार सुबह की पूजा करने के साथ ही आपने जो भी भोग माँ को अर्पित किया है उसे प्रसाद रूप में घर के सभी सदस्यों में बांटना चाहिए। हो सके तो किसी एक कन्या का पूजन आपको नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। फिर सारा दिन उपवास रखते हुए आप चाहें तो निराहार रहकर या फलाहार रहकर आप व्रत रखें। शाम की पूजा करें। शाम की पूजा भी आपको विधिवत करनी चाहिए। संभव हो तो शाम के समय भी आपको व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। इस प्रकार शाम की पूजा करने के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। नवरात्रि के व्रत भी दो तरह से रखे जाते हैं। एक केवल मीठा भोजन करके, चाहे वो फलाहार हो मीठा या हलवा हो, या आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, आपको जो भी सही लगता हो, आपकी शारीरिक क्षमता जिस प्रकार की भी हो, आपको उसी के अनुसार व्रत रखना चाहिए। और इस बात का संकल्प भी आपको व्रत के पहले दिन ही ले लेना चाहिए। बीच में आपको नियम नहीं बदलने चाहिए। अब जानिए मंत्र, आरती और क्षमा याचना के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का मंत्र। ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। प्रार्थना। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु। देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य अनुत्तमा। स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ ब्रह्मचारिणी की आरती। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, मैया जय ब्रह्मचारिणी माँ, अपने भक्त जनों पर करती सदा दया। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। दर्शन अनुपम मधुरम साधना रत रहती, शिव जी की आराधना मैया सदा करती। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। बाएं हाथ में कमंडल, दाहिने में माला, रूप ज्योतिर्मय अद्भुत सुख देने वाला। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। देव ऋषि मुनि साधु गुण माँ के गाते, शक्ति स्वरूपा मैया सब तुझको ध्याते। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। संयम तप वैराग्य प्राणी वो पाता, ब्रह्मचारिणी मैया को जो निश दिन ध्याता। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। नव दुर्गा में मैया दूजा तुम्हारा स्वरूप, श्वेत वस्त्र धारिणी माँ ज्योतिर्मय तेरा रूप। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। दूजे नवरात्रि मैया जो तेरा व्रत धारे, करके दया जग जननी तू उसको तारे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। शिव प्रिया शिवा ब्रह्माणी मैया दया कीजे, बालक है हम तेरे चरण शरण लीजे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। शरण तिहारी आई ब्रह्माणी माँ, करुणा हम पर दिखाओ शुभ फल की दाता। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। मैया जय ब्रह्मचारिणी माँ। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपापूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ।
आप जैसा चाहे वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपी परमेश्वरी, हे जगन्माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा।